हरे कृष्णा भक्तजनों, हमारे अनेक शास्त्रों में एकादशी तिथि की प्रचुर मात्रा में महिमा गाई गई है। पद्म पुराण में कहा गया है कि सूर्य की दिशा में स्नान करके भगवान विष्णु का दर्शन करने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है वो कि एकादशी व्रत की महिमा की 16वीं कला के बरोबर होता है। पृथ्वी पर अश्वमेध यज्ञ का जो फल मिलता है उससे कई गुना फल एकादशी व्रत का मिलता है। हमारे शास्त्रों में जितने भी व्रत व उपवास बताए गए हैं उनमें सबसे श्रेष्ठ एकादशी तिथि, फिर वह चाहे शुक्ल पक्ष की हो या कृष्ण पक्ष की। ऐसे ही परम पावनी एकादशी जो कि पौष माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी है, इसे सफला एकादशी के नाम से जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि सफला एकादशी का व्रत अपने नाम स्वरूप फल प्रदान करता है, अर्थात इसके प्रभाव से हर कार्य सफल हो जाते हैं। भगवान श्री हरि की कृपा से तमाम अधूरी इच्छा पूर्ण होती है और पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी 7 जनवरी को है। एकादशी पर विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी व्रत पर व्रत का पाठ तथा कथा अवश्य पढ़नी चाहिए, क्योंकि एकादशी व्रत कथा का पाठ करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है और मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति। तो जानते हैं एकादशी व्रत की संपूर्ण कथा। व्रत की कथा के अनुसार चंपावती नगर में महिष्मत नाम के राजा के 5 पुत्र थे। बड़ा पुत्र चरित्रहीन था और देवताओं की निंदा किया करता था। मांस भक्षण और अन्य बुराई ने भी उसको प्रवेश ले लिया था, जिससे राजा और उसके भाइयों ने उसका नाम लुब्भक रख दिया। राज्य से बाहर भी निकाल दिया। फिर उसने अपने ही नगर में लूटपाट शुरू की। एक दिन उसे चोरी करते सिपाहियों ने पकड़ लिया, पर राजा का पुत्र जानकर छोड़ दिया। फिर वह वन में पीपल के वृक्ष के नीचे रहने लगा और पौष कृष्ण की 10वीं के दिन वह सर्दी के कारण प्राणहीन सा हो गया और सो गया। अगले दिन उसे जब प्रातः काल के बाद चेतना हुई तो वह वन से फल लेकर लौटा और पीपल के पेड़ की जड़ में सभी फलों को रखते हुए कहा, इन फलों से लक्ष्मीपति भगवान विष्णु प्रसन्न हो। तब उसे सफला एकादशी व्रत के प्रभाव और राज्य और पुत्र का वरदान मिला। इसके बाद लुम्भक का मन अच्छाई की ओर प्रवृत्त हुआ। तब उसके पिता ने उसे राज्य सौंप दिया और उसे मनोज्ञ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसे बाद में राज्य सत्ता सौंप लुब्भक खुद भगवान विष्णु के भजन करने लगे और मोक्ष को प्राप्त होकर एक सफल व्यक्ति बने। इसलिए इस एकादशी का नाम सफला एकादशी पड़ा। दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताइए। साथ ही कमेंट में जय श्री हरि लिखना बिल्कुल नहीं भूले। धन्यवाद।